आज हम टाइगर एकेडमी में जो हमारे स्टूडेंट हैं सभी लोग ये सब 18 प्लस हैं, एक वोट करे चोट की तर्ज पर ये तैयार है ललितपुर के लिए एक सही प्रतिनिधि चुनने के लिए, एक ईमानदार प्रत्याशी चुनने के लिए। जैसा कि आपको ज्ञात हो नगर पालिका ललितपुर के उपचुनाव है, 15 तारीख को मतदान है, 17 अक्टूबर को रिजल्ट जारी होना है। समाजवादी पार्टी से नीलम चौबे, आशीष चौबे पुरानी बाखर वाले खड़े हुए हैं और भाजपा पार्टी से पूर्व चेयरमैन सरला जैन है, दिवंगत हो चुकी है, उनकी बहू है सोनाली जैन अभिलाषा, ये खड़ी हुई है। बाकी 2 निर्दलीय महिला प्रत्याशी हैं। ये आपका विवेक है, आपकी बुद्धि है कि एक वोट करे चोट की तर्ज पर ललितपुर को एक ईमानदार प्रत्याशी आप अपने एक वोट से दिलाएंगे। तो आप लोग रेडी हैं गाइड? ओके, सबसे पहले मैं सर से शुरू करूंगा। सर, एक वोट करे चोट की तर्ज पर, कहते हैं कि युवा आपके साथ हैं और लगभग मेरे ख्याल से 500 छात्र आपके साथ हैं, तो आपके युवा ये छात्र एक वोट एक चोट की तर्ज पर अध्यक्ष किसको चुनेंगे? कैसा अध्यक्ष आप चाहते हैं ललितपुर में और क्या आपके विकल्प हैं? सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा जो मेरा नवनिर्मित अध्यक्ष हो वो ऐसा अध्यक्ष हो जो अपने ललितपुर शहर में कुछ अभी तक जो देखने को नहीं मिला वो देखने को मिले। जैसे अभी आप अपने ललितपुर में निकल जाओ तो ललितपुर में आपको जगह जगह गड्ढे मिलते हैं, ये तो गड्ढे तो छोड़ो, गड्ढे मुक्त तो कर दे। दूसरी चीज, और जिस प्रकार आप देख पा रहे हो अपने शहर के आसपास दूसरे शहर में चले जाओ तो डेवलपमेंट किस प्रकार तेजी पे हो रहा है, तो उतना नहीं मैं कह सकता हूँ, कह रहा हूँ, मगर कम से कम उसका 70% तो करने की कोशिश करें। और दूसरी चीज, हमारी जो यंग पीढ़ी है, यंग पीढ़ी क्या देखना चाहती है? यंग पीढ़ी ये देखना चाहती है कुछ हमें मिले, मतलब उसके लिए तो सरकार भी आपकी है, यहाँ भी सरकार है, वहाँ भी सरकार है, तो आप चाहे तो आप सब कुछ करा सकते हैं। तो मेरा यही गुजारिश है कि सबसे पहले ललितपुर शहर को स्वच्छ बनाए, सुंदर बनाए, और उसके अलावा जो हमारे यंग पीढ़ी है इनके लिए भी कुछ करने की कोशिश करें। ललितपुर में सबसे बड़ा एक मुद्दा है खेल मैदान। हाँ सर। अब खेल मैदान को लेके आप देखिए, या तो नेहरू महाविद्यालय के हम इस मैदान में है, दूसरा स्टेडियम है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। ललितपुर में एक सार्वजनिक खेल मैदान नहीं है, इकलौता नगर पालिका का कहें या तुबन मंदिर का कहें या नजूल की भूमि का कहें तुबन मैदान, लेकिन तुबन मैदान भी आज प्रदर्शनी ग्राउंड, फलाने कार्यक्रमों में घिरा रहता है। हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जाए? तो क्या चाहेंगे आप? सर, मैं चाहता हूं कि युवाओं के लिए खेल का मैदान हो और अध्यक्ष ऐसा हो कि जो स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दे और रोजगार की व्यवस्था कराए और अधिक से अधिक कार्य कराए। जी सर, आपको कैसा अध्यक्ष चाहते हैं ललितपुर के लिए? बोल देंगे। अरे अध्यक्ष क्या, मतलब इतने सारे 18 सब्जेक्ट हैं नगर पालिका के पास जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो दिए हैं, 18 सब्जेक्ट पंचायत राज अधिनियम है। ओके, तो 18 सब्जेक्ट अलॉटमेंट है। ओके, तो 18 सब्जेक्ट में आप किसी भी 3-4 सब्जेक्ट को टारगेट कर लीजिए जहाँ काम करना है आपको। तो जो अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे अगर किसी को, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में 2 चीजें हैं। ओके, एक तो आप जो रोड होती है, जो जिले की रोड है, जो जैसे हम लोग लोकल रोड कहते हैं, जो लोकल रोड है, ये जो है आपके नगर पालिका के अंडर कंट्रोल होती है। तो नगर पालिका को सबसे पहले चाहिए कि जो आपके एरिया क्राइटेरिया है जो उसे ठीक करें, उसे एरिया के रोड ठीक करें हम सबसे पहले। और दूसरा जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि नालियाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है हमारे, बहुत बड़ा मुद्दा है। एक तो हेल्थ इश्यूज हैं बहुत सारे, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, मच्छर होना, ये वो फलाना, डेंगू का शिकार भी काफी ललितपुर वाले हो रहे हैं। हाँ, प्लेटलेट्स कम होती हैं जी, हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं। और दूसरी चीज है जो क्या नाम, जो सड़कें होती हैं, जो गलियों की सड़कें होती हैं, एक्चुअली जो सबसे बड़ा इश्यूज हैं वो गलियों की सड़कें हैं, उन पर ज्यादा फोकस करें। बहुत बड़ी सुनाम भैया आपका? नूरुद्दीन खानों में जनाब है और स्टूडेंट हैं और बच्चों के यहाँ गाइड भी करते हैं। नहीं, मैं गाइड नहीं करता, मैं सर का स्टूडेंट हूँ। नहीं, स्टूडेंट ही आप भी गाइड करते हैं। जी। कहते हैं कि तलवारों की धार पे इतिहास हमारा चलता है और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलते हैं। कैसा आपको नगरपुर ललितपुर का अध्यक्ष चाहिए? जी, मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि इस बार धर्म की, जाति की राजनीति छोड़कर शिक्षा पर, रोजगार पर, विकास के मुद्दों पर चुनाव पर वोट करें। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया।
उसने कहा ये हमारी जाति का है, वो हमारी जाति का है, ये धर्म वो धर्म, धर्म और जाति की राजनीति से उठकर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अभी आप देख लीजिए ललितपुर में महिला उतनी भी सुरक्षित नहीं है वेरी गुड। जितनी पहले हुआ करती थी, या आगे जैसे प्रयास कर सकते हैं उसके लिए अपन लोग कि अगर रात को 10 बजे भी कोई महिला इधर से उधर जाए तो वो सुरक्षित जा सके, लेकिन अभी महिलाएं नहीं जा सकती। और जैसे हर जगह कहीं पर भी अपन देखते हैं, छोटा टॉपिक है लेकिन इतना नहीं है, जैसे अपन कहीं पर भी है, बाजार हो मार्केट हो, तो वहाँ पर बाथरूम और शौचालय की व्यवस्था बहुत कम होती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है भैया। शुभ नाम क्या है आपका? आदर्श साहू है। आदर्श साहू जी हैं। शहर के अंदर शौचालय का अभाव है। इक्का दुक्का जो शौचालय बने हैं उसमें अतिक्रमण है, गंदगी भी है। अतिक्रमण नहीं, उसमें क्या होता है, बाहर तो लिखा रहता है निःशुल्क, निःशुल्क सार्वजनिक, लेकिन अंदर जाओ तो उसमें 5 रुपए 10 रुपए लगते हैं। जी जी, बहुत अच्छा मुद्दा आपने दिया है साहू जी। ताली बजाने लाके जी जी, सबसे बड़ा पॉइंट है जैसे क्या क्या कह रहा था मैं, भूलिए। यानी कोई बात नहीं, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। बहुत अच्छे मुद्दे आ रहे हैं। ये वो वोट है, वो वोटर हैं जो बोलते हैं और युवा हैं। इनके हाथ में इतनी शक्ति है, अंगूठे में इतनी शक्ति है, पर्ची में इतनी शक्ति है कि ये सरकार और सरकार की तस्वीर और तकदीर बदलने की हिम्मत रखते हैं। कैसा अध्यक्ष आप चाहेंगे नगर पालिका का? जय हिंद, जय भारत सर। जैसा कि भैया ने बताया, हमारे सार्वजनिक शौचालय की जैसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सार्वजनिक शौचालय बनाकर छोड़ भी दिए गए हैं, वहाँ ताला लटका हुआ है और वो उपयोग में भी नहीं लाए जा रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि हमारा ललितपुर इतना सौंदर्य का मतलब एक देन है प्रकृति की। जी, प्रकृति की देन है, बिल्कुल प्रकृति की देन। वन संपदा ललितपुर में है, वृक्षारोपण ललितपुर में है। कोई भी अगर बाहर का अधिकारी आता है ललितपुर में बच जाता है। हम सभी युवाओं से यही अपील करना चाहेंगे कि ऐसा नेता चुने जो हमारे शहर का विकास करे। और हम लोगों को, हम युवा हैं, हम लोगों को सबसे जरूरी जो चीज है वो ग्राउंड है। ग्राउंड की कमी है। अब ऐसे ये वाला ग्राउंड भी है, तो इस वाले ग्राउंड में कई ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को मतलब एक साफ सफाई हुई और ग्राउंड खुल के भी नहीं दौड़ पाते हैं। कई लोग जैसे क्रिकेट वाले बच्चे भी हैं, हम लोग भी हैं, कई बार दिक्कत आती है, तो ग्राउंड की सही से जो है खाना पूर्ति कराएं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो हमारा डैम कॉलोनी है, डैम पे जो गंदगी है, हम लोग जाते हैं, कई बार हम लोग वर्कआउट डैम पे करने जाते हैं, वहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हैं, वो लोग वन संरक्षण के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, तोताबाग कहते हैं जिसको। तोताबाग की हरियाली वन क्षेत्र में काफी है। वन विभाग की यहाँ पे सेंचुरी भी है, लेकिन सेंचुरी अभाव में अपना दम घोट रही है। देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा है युवाओं के साथ में कि युवाओं के हाथ में नौकरी नहीं है। स्ट्रीट वेंडर की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या स्ट्रीट वेंडर है जी। जो स्ट्रीट में जो सड़कों किनारे जो ठेले लगा रहे हैं या फिर जो स्ट्रीट वेंडर जिन्हें हम बोलते हैं, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ठीक है भाई, रोजगार है, वो कहाँ जाएंगे? जी जी, तो वो तो लगाएंगे ही। तो इसमें एक व्यवस्था नगर पालिका को करनी चाहिए। इसमें जो क्या नाम, जो कलेक्ट्रेट है, जो डीएम साहब हैं और नगर पालिका जो है, इनको उनके लिए दुकानें बनाकर अलॉटमेंट करना चाहिए उनको, ताकि सड़कें जो है चौड़ी हो सके और उनको भी एक स्थायी रोजगार मिले। ललितपुर में नौकरी का भी अभाव है। आप देख रहे हैं कि कोई भी अगर स्टूडेंट होता है, वो यहाँ मेहनत करता है, लिखाई पढ़ाई करता है, लेकिन नौकरी उसके हाथ में मिलती है तो संविदा की मिलती है। और संविदा की नौकरी में भी भ्रष्टाचार इतना फैला है कि वो उसमें भी 5 लाख से 15 लाख रुपए तक की डिमांड की जाती है। संविदा की नौकरी जो मिल रही है, सरकार स्थायी नौकरी नहीं दे रही है, स्थायी नौकरी नहीं दे रही है। इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए हम यही कहेंगे कि सरकार स्थायी नौकरी दे और संविदा की जो लाखों रुपया ले रहे हैं, इस भ्रष्टाचार को रोका जाए और निःशुल्क नौकरी दी जाए। जो वैकेंसी निकलती हैं, उन्हीं वैकेंसी के हिसाब से सही जो बच्चे योग्य हैं उनके लिए नौकरी दी जाए। एक अध्यक्ष ऐसा चाहिए नगर पालिका में जो ललितपुर के जो हमारे युवा हैं उनके लिए नौकरी की मांग करे। ललितपुर में आज इतना बड़ा बल्ब फार्मा पार्क सैदपुर में स्थापित होने जा रहा है। सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। झांसी में बीडा स्थापित होने जा रहा है, नोएडा बन जाएगा ललितपुर और झांसी। लेकिन यहाँ उद्योग आते हैं, लेकिन बाहर के युवाओं को मौका दिया जाता है, लोकल युवाओं को यहाँ दरकिनार कर दिया जाता है। तो ये हम सत्ता सरकार के माध्यम से सड़क से संसद तक न्यूज चैनल में एक वोट करे चोट की तर्ज पर आज यहाँ युवा पीढ़ी से राय जानने आए थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, धन्यवाद। सत्ता सरकार। राजनीति की उठापटक, पुलिस प्रशासन का हालचाल, सत्ता सरकार बताएगा हर हलके का हाल।